morning, students. Today we will start our second chapter, and the chapter name is The Ant and the Cricket. It is a poem. ये एक poem है और poem में होता है हमें poem को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और उसमें जो words, difficult words आते हैं उनका meaning हमें clear होना चाहिए. Why? Because if we don't clear the meaning, that difficult word, its meaning, we cannot understand the poem thoroughly. पूरा जो है हम उसको अच्छे से समझ नहीं सकते हैं. तो पोएम में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनको लर्न करना होता है, उनका मीनिंग हमें आना चाहिए. और पोएम की जो समरी हमें दी होती है स्टार्टिंग में, एट द स्टार्ट ऑफ एवरी पोएम वी हैव अ शॉर्ट समरी ऑफ इट. हमेशा हमें जो है एक शॉर्ट समरी दी होती है, तो वो शॉर्ट समरी बड़े ध्यान से पढ़नी होती है क्योंकि हमें पोएम फिर ध्यान से समझ नहीं आती है. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम. फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? अ फेबल is a story often with animals as characters that conveys a moral. एक फेबल क्या होती है? फेबल जो होती है एक स्टोरी होती है, नीति कथा बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, स्टोरी मीन्स कथा, फेबल मीन्स नीति कथा. ये एक नीति कथा होती है. और इसमें क्या होता है, स्टोरी में या पोएम में या फेबल में क्या डिफरेंस होता है? ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर. इस फेबल में जो होता है ज्यादातर जो चरित्र होते हैं, क्या मेन कैरेक्टर्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं. दैट कन्वेज अ मॉरल, और जो हमें एक शिक्षा प्रदान करती है. ठीक है, मतलब एक शैक्षिक रूप में विचारों या भावनाओं को हम हमारे तक पहुंचाती है. ठीक है, उसके मतलब उन विचारों या भावनाओं के थ्रू हमें कोई शिक्षा मिलती है. तो फेबल क्या है? एक स्टोरी होती है जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं एनिमल्स होते हैं और वो हमें कोई शिक्षा देती है. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. ये पोएम जो है ये एक एंट और एक क्रिकेट के बारे में. एंट मीन्स चींटी और क्रिकेट मीन्स झिंगुर, जो रात के समय झी झी की आवाज़ निकालते हैं, जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज में बोले उन्हें किसारी बोला जाता है. ठीक है, तो ये पोएम जो है एक एंट और एक क्रिकेट की है, जिसमें कि एक बहुत ही फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. फार रीचिंग मीन्स दूरगामी और सिग्निफिकेंस मीन महत्व, जिसमें कि एक बहुत ही दूरगामी महत्व छुपा हुआ है इसके अंदर. विच इज एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज फॉर अ 2-legged वन. जो कि एक 4 पैरों वाले झिंगुर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि 2 पैरों वाले झिंगुर के लिए. ठीक है, श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज 2 legs. और निश्चित रूप से आपने एक ऐसा क्रिकेट भी देखा होगा जिसके 2 पैर होते हैं. Clear? Now you have the summary of this chapter, this poem. आपने समरी समझ ली कि ये किसके बारे में है, एक एंट और एक क्रिकेट के बारे में है. ठीक है, तो अब हम पोएम पढ़ेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या बताया हुआ है, क्या मॉरल हमें मिल रहा है, क्या शिक्षा मिल रही है इससे. अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग. एक सिली मीन्स मूर्ख. ठीक है, अकस्टम्ड मीन्स आदी होना. एक मूर्ख जो युवा झिंगुर था वो गाने का आदि था, मतलब उसको गाने गाने की आदत थी, बहुत गाने गाता था. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. मतलब पूरे जो गर्मियों के और बसंत के जो दिन थे, गर्म दिन थे, पूरे मौसम जो है, पूरा वेदर जो है, सीजन जो है, वो पूरे गाने गाता था. Begin to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब उसने जो है शिकायत करना स्टार्ट किया जब उसने ये पाया कि उसके घर पर उसकी जो कप बोर्ड मीन्स अलमीरा, अलमारी को बोला हुआ, वो जो है खाली थी. एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियाँ आ गई थी. पूरी गर्मी और बसंत के जो गर्म दिन थे उनमें तो वो गाने गाता रहा, आदि था गाना गाने का. और बाद में उसने शिकायत करना स्टार्ट किया जब उसने पाया कि उसके घर पे उसकी अलमारी जो है वो खाली है, मतलब खाने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास, और अब सर्दियाँ आ गई हैं. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड. क्रम मीन्स टुकड़ा बोलते हैं, एक टुकड़ा भी नहीं मिला उसको. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. और जो बर्फ से ढका हुआ जो जमीन थी वहां पर ना तो उसको कोई फूल दिख रहा था और ना ही पेड़ों पर कोई पत्ती दिख रही थी. सर्दियां आ गई थी तो क्या हुआ, सारे फूल भी खिलना बंद हो गए थे, पेड़ों से पत्तियां भी झड़ गई थी. तो अब उसको खाने के लिए चाहिए, खाने का भी कुछ उसके पास नहीं है. तो उसने बाहर देखा तो वहाँ कुछ था ही नहीं बर्फ के अलावा. ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब वो अपने आप दुख प्रकट कर रहा है और अपने आप से कह रहा है
क्या कहता है कि मेरा क्या होगा, अब क्या होगा, खाने को कुछ भी घर पे नहीं है और बाहर कुछ मिलेगा नहीं है। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly end. अब क्या हुआ लास्ट में, एट लास्ट, स्टारवेशन मीन्स भूखमरी के कारण, फेमाइन मीन्स अकाल, सूखा को बोलते हैं, मतलब अब उसके भूखमरी के दिन आ गए, खाने को कुछ था नहीं, दाना नहीं था, एक भी टुकड़ा नहीं था, ऑल ड्रिपिंग विद वेट, पूरा गीला वो, एंड ट्रैवलिंग विद कोल्ड, और ठंड से कांपता हुआ, अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड, सेट ऑफ मीन्स रवाना होना, चल पड़ना, माइजरली मीन्स लालची, समझ लो वो जो है अब लालची चींटी के पास रवाना हो गया, मतलब उसके पास चल पड़ा वो खाने के लिए, खाना मांगने के लिए। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, he wished only to borrow, he would repay it tomorrow। मतलब ये टू सी इफ, अगर वो देखता है तो, टू कीप हिम अलाइव, उसको जिंदा रखने के लिए, he would grant him, वो जो है उसको, ग्रांट मीन्स क्या होता है, प्रदान करना, देना, वो जो है उसको, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश से उसको शरण स्थल दे देगा, शेल्टर मीन्स शरण स्थल, एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और मुंह भर खाने के लिए, मतलब थोड़ा बहुत उसे खाने के लिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो सिर्फ उससे उधार लेना चाहता था, ही वुड रीपे इट टुमारो, वो ये कहना चाहता था कि वो उसको कल जो है वापस कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, और अगर नहीं देता है वो उसको, वो चींटी अगर उसको नहीं देती है, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, तो वो दुख और भूखमरी के कारण वो मर जाएगा। अब वो चींटी के पास आया है, वो खाने के लिए कुछ लेने और बारिश से बचने के लिए शेल्टर मिल जाए उसको, क्योंकि उसने अपने लिए तो कुछ तैयारी की नहीं थी, सर्दियाँ आ रही थी तो छुपने के लिए जगह भी चाहिए होती है, खाने के लिए खाना भी चाहिए होता है। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब ये सुन के फिर चींटी ने उसको, झिंगूर को कहा कि मैं तुम्हारा नौकर और दोस्त हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, बोरो मीन्स उधार लेना, लैंड मीन्स उधार देना। अब उसने कहा कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन हम चींटियाँ ना किसी को उधार देती हैं और ना उधार लेती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, लेकिन मुझे, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे ये बताओ कि क्या तुमने जब मौसम जो था गर्म था, तब तुमने कुछ भी नहीं रखा अपने लिए। कॉथ द क्रिकेट नॉट आए, कॉथ यहाँ पर बोला हुआ है सेड के लिए वर्ड होता है, सेड द क्रिकेट नॉट आए। अब क्रिकेट ने क्या कहा, उस झिंगुर ने क्या कहा कि नहीं मैंने कुछ नहीं रखा। क्यों नहीं रखा उसने, क्योंकि पूरा समर और स्प्रिंग वो क्या कर रहा था, गाना गाने का आदि था, गाना गा रहा था, उसने ध्यान ही नहीं करा मौसम बीत गया और सर्दियाँ आ रही हैं तो अपने लिए कुछ बचा के रखना है, कुछ रहने की व्यवस्था करनी है। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मेरा दिल जो था इतना हल्का था, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मौसम भी बदल रहे हैं, तो मैं पूरा दिन रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि पूरी प्रकृति जो है वो गे दिखाई दे रही थी। गे होती है समलैंगिक, मतलब एक जैसी, कोई भेद नहीं था उसमें, उसे पता ही नहीं लगा कि गर्मियां खत्म हो गई और सर्दी आ गई। यू सैंग सर यू से, अब चींटी ने क्या कहा कि सर आपने कहा कि आपने गाना गाया। गो देन सेज द एंड एंड डांस द विंटर अवे, तो आप जाओ। अब चींटी क्या करिए, आपने कहा कि आपने पूरा समर जो है गाना गाया, तो अब वो कह रही है कि जाओ अब एंड डांस द विंटर अवे, और अब पूरा विंटर जो है, सर्दियां जो है, डांस करो। दस एंडिंग, और इस तरह समाप्त करते हुए, ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, उसने जल्दी से जो है विकेट उठा लिया, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वहीं गेट से ही जो है उस बेचारे छोटे से झिंगुर को गेट से ही घुमा दिया, मतलब वापस कर दिया। फोक, अब यहाँ पर जो है ये स्टोरी जो है फिनिश हो गई है, ये पोयम जो है हमारी एक फेबल है ये। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, अब लास्ट में ये वो राइटर जो है ये बता रहे हैं कि लोग जो है, फोक्स दोनों तरह के, वो फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं और लोगों को भी, ठीक है। लोग कहते हैं कि एक फेबल है, एक नीति कथा है, जिसमें जानवर कैरेक्टर होते हैं और ये हमें एक मॉरल देती है, एक शिक्षा देती है। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं इसको, वारंट होता है गारंटी देना, मैं इसको इसकी सच्चाई की गारंटी देता हूँ, मतलब ये सच है, ये एक फेबल है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कि कुछ क्रिकेट जो है उनके 4 पैर होते हैं और कुछ के 2 होते हैं। अब इसमें हमें मॉरल क्या मिला, सेंट्रल आइडिया पूछें कि मुख्य इसका केंद्र क्या है, थीम क्या है इस पोएम की, तो हमें यही है कि एंट और क्रिकेट की एक पोएम है
हमें जो है हमेशा अपने भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बुरा समय अगर हमारे, क्या पता कभी कोई बुरा समय आए, तो उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और हमें हमेशा एंट की तरह बनना चाहिए, मेहनती, हमेशा अपने फ्यूचर पर सोचने वाला, ना कि एक झिंगुर की तरह जो कि एक बेवकूफ़ है, जो कि पूरा समर गाता रहा और पूरा समय उसने ऐसे ही व्यतीत कर दिया और अपने भविष्य के लिए, विंटर के लिए, सर्दियों के लिए उसने कोई भी तैयारी नहीं की। ओके, क्लियर? दैट इनफ फॉर टुडे।